हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? एकदम मस्त। चलिए, तो आ गए अब हम लोग एक नया लेक्चर लेकर। हमारा जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा था उसका यह नेक्स्ट लेक्चर है और लेक्चर नंबर 4 है, जो कि हम लोग बेसिक ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं क्लास 12th के एग्जामिनेशन के लिए। हमारा टारगेट है 2 फरवरी 2023। तो आई होप कि आप लोग इसके प्रीवियस जो भी लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तीनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक VVI ऑब्जेक्टिव हमने अपलोड किया है। तो इस सीरीज में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज हुज सरफेस डेंसिटी इज सिग्मा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, मतलब एक शीट ऑफ चार्ज है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, चार्ज इस पर फैला हुआ है, कोई भी चार्ज प्लस पॉजिटिव या फिर निगेटिव फैला हुआ है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। वैसे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। पहले मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप लोगों को समझा देता हूँ। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। फार्मूला याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसका SI यूनिट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसका SI यूनिट हो जाएगा आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, मतलब ये जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होता है? तो E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर A, दिस इज द करेक्ट आंसर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ एयर। क्या है बच्चों? परमिटिविटी ऑफ एयर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। क्लियर है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे जुड़ा हुआ मैंने तीन फैक्ट आप लोगों को बता दिया है। सिग्मा क्या है, क्या फार्मूला होता है, SI यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है। इतना चीज़ मैंने आपको क्लियर करा रखा है। ज़रूर यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और मोस्ट VVI क्वेश्चन हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देखते हैं। ये 31 हमारे सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों। इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 और हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इस सीरीज में पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा और उस 100 में से आप 35 कर लोगे इजीली। इतना VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अ चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L। मतलब एक L साइड वाला एक क्यूब है, ठीक है। L साइड वाला बच्चों क्या है? एक क्यूब है। इमेजिन कर लेते हैं ये हमारा एक क्यूब है और इस क्यूब के भीतर एक चार्ज रखा गया है Q, ठीक है, एक चार्ज रखा गया है Q। तो कह रहा है कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस ऑफ द क्यूब। मतलब एक सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो आइए थोड़ा गॉस लॉ को समझाते हैं। यहाँ पर पासिंग 2 बार हो गया, एक ही बार होगा, ठीक है। आप लोग को पता है गॉस लॉ कहता है कि अगर कोई सरफेस है और सरफेस के भीतर कोई चार्ज है Q, तो फिर इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है फाई, वह होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? गॉस लॉ फाई बराबर Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है, आपको पता है। लेकिन ये पूरे सरफेस के लिए है। किसके लिए बच्चों? पूरे सरफेस के लिए। उसी प्रकार जब क्यूब के भीतर, याद ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार जब क्यूब के भीतर कोई चार्ज होगा तो इसे भी पास करने वाला नेट फ्लक्स जो होगा बच्चों वो Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट होगा। एकदम आप समझ रहे होंगे। लेकिन कह रहा है कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो आप मुझे बताइए एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? तो क्यूब में होते हैं 6 सरफेस। कितने सरफेस? 6 सरफेस। तो ज़रा यहाँ समझिएगा, जब 6 सरफेस जो हैं तो टोटल सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, न कि ये होगा। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कुछ ऐसा देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये होगा बच्चों, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। देखिए ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, गलती से भी इस पर टिक नहीं करना है, ठीक है ना। Q/6 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। क्यूब दे दे, क्यूबाइड दे दे, तो इसके सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है ना Q/6 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए वेरी गुड, एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट एग्जाम में छप जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ। गलती करके नहीं आना है, 100% सही करके आना है, क्योंकि आपका टारगेट है 35/35 इस बार करके दिखाना है, साबित करना है कि आप लोग रमन सर के छात्र हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। और कोई सरफेस है, देखिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और ये चार्ज्ड है। क्या है जी? चार्ज्ड है, प्लस 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 चार्ज इस पर फैला हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इस सरफेस पर कैसा होगा? तो मैं बता देता हूँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कैसे होता है बच्चों? ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है? तो 32 का आंसर होगा हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोई भी सरफेस हो, जैसे हमारी स्फेरिकल ही सरफेस है और अंदर चार्ज रखा गया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस से बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है, ये देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छपते हैं। कह रहा है इफ अ स्फीयर हैज 10 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है जी? 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, बताइए फाई की क्या वैल्यू होगी? तो आइए पहले चार्ज को समझते हैं। देखिए चार्ज आपको माइक्रोकूलम में भी दिया जा सकता है, नैनो कूलम में भी दिया जा सकता है और पीको कूलम में भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू रिमेंबर कर लीजिए। माइक्रो कूलम में होता है 10⁻⁻6 कूलम, क्लियर है। नैनो कूलम में होता है 10⁻⁻9 कूलम और पीको कूलम में होता है 10⁻⁻12 कूलम। तो ये मोस्ट VVI है, इसको पहले आप लोग नोट कर लें या इसको रट लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ज़रूर याद कर लें बच्चों। माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम, नैनो कूलम में 10⁻⁻9 कूलम और पीको कूलम में 10⁻⁻12 कूलम होता है। अब देखते हैं 10 कूलम का चार्ज है माइक्रो कूलम का, तो 10 माइक्रो कूलम में कितना हो जाएगा बच्चों? 10 × 10⁻⁻6 कूलम होगा, मतलब 10⁻⁻5 कूलम होगा कि नहीं? क्यू का मान हमारा मिल गया, याद रखिएगा 10⁻⁻5। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ क्यू की वैल्यू होगी 10⁻⁻5 कूलम। अब आपको क्या कह रहा है? फ्लक्स का मान पूछ रहा है, तो यहाँ ध्यान देंगे फाई बराबर होता है Q/ε0। क्लियर है? क्यू का मान आपका हो गया 10⁻⁻5। अब बच्चों ε0 की बात करते हैं। ε0 का कितना मान होगा? तो आपको पता होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/4πε0 यह बराबर होता है, इसका मान आप लोग को याद होगा अब तक कितना होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ 1/4πε0 ये बराबर होता है बच्चों 9 × 10⁻9 होता है कि नहीं? आप लोग को याद होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 1/ε0 का वैल्यू निकालो तो 4π इधर आएगा, तो 9 चौके 36π × 10⁻9 आएगा। किसका मान हो गया बच्चों? 1/ε0 का मान हो गया। 36π × 10⁻9 आया और क्यू का मान कितना आया था? 10⁻⁻5 आया था। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फाई बराबर हमारा बच्चों, फाई बराबर हमारा होता है Q/ε0। क्या होता है? Q/ε0। तो Q का मान तो 10⁻⁵ इज इक्वल टू Q/, स्पेस थोड़ा कम है, ध्यान दें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। Q का मान आपका मैंने कितना बताया है बच्चों? 10⁻⁻5 है, ठीक है। और 1/ε0 का मान हमने कितना निकलवाया अभी? 36π × 10⁻9, यही निकलवाया गया है। अरे 9 × 10⁻9 आया था, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 36π × 10⁻9 आया। अब कितना हो जाएगा? 10⁻9 और 10⁻⁻5 घट के 10⁻4 आ जाएगा, इंटू में हो जाएगा 36π। मतलब इसका रियल आंसर होगा 36π × 10⁻4।
4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए यहाँ पे 36 पाई × 10⁴ और ये है इसका यूनिट। ये भी बड़ा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बच्चों कि फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है। मैं आपको बता दूं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, कुछ नहीं, बहुत इजी मेथड था। कौन सा? गॉस लॉ। फाई = Q/ε0। कोई भी सरफेस दे दे, ये मैटर नहीं करता बच्चों, स्फीयर दे दे, सिलेंडर दे दे, कोई लेना देना नहीं है। नेट चार्ज निकाल लीजिए, ε0 से डिवाइड कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल आ जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। ध्यान देते हैं। इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह एक्स एक्सिस की दिशा में है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किस दिशा में होगा? तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। 3 एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। 3 एक्सिस हैं बच्चे हमारे पास, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होगा तो पोटेंशियल वाला जो सरफेस होगा वो वाई जेड में होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होगा, ध्यान दें एक्स में होगा, तो कौन कौन बच गया? वाई और जेड, तब इसका आंसर होगा वाई जेड प्लेन, ठीक। जब ये वाई में होगा तब इसका आंसर एक्स जेड में जाएगा, और जब ये जेड में होगा तब इसका आंसर एक्स वाई में जाएगा। यही इसका ट्रिक है। तो इसको देखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस की दिशा में है, तो पोटेंशियल सरफेस किस दिशा में होगा? तो एक्स को छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई जेड प्लेन। क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लेन हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे? अभी मैंने आपको बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये नहीं है। तो बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई ए, ये फार्मूला होता है, फाई बराबर ई ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है बच्चों? वोल्ट पर मीटर होता है। और एरिया का हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करोगे आप तो इसका हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 2 यूनिट याद रखिएगा, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर और एक हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज 500 वोल्ट पर मीटर। देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, E = 500 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 3000 वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी का भी मान आपको दिया गया है, 3000 वोल्ट दिया है। आपसे डिस्टेंस का मान पूछ रहा है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, E = dV/dx। नहीं भी पढ़े हैं तो हम बता देते हैं। तो E = हो जाएगा आपका V/x। V का मान कितना है बच्चों? 3000। और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो E को नीचे लाएंगे, x को उधर भेजेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा? V/E 3000/500। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 5 छक्के 30। मतलब x का मान कितना आया बच्चों? 6 मीटर x का मान हमारा आ गया। तो इसका सही आंसर होगा 6 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रिंगिंग टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये। अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन के पास लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है अगर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके आते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम का वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। बड़ा सोचने वाली बात है। तो इसके लिए तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर 2 सेम नेचर के चार्ज हों, ध्यान दीजिएगा, जैसे प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तो आपको पता होगा लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर।
ये चार्जेस बच्चों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, करेंगे कि नहीं, बिल्कुल ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब अगर हम इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ लाना चाहें तो हमको बाहर से अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा, इस पे बाहर से हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब कि हमको इसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा और धीरे धीरे हमारा जो वर्क होगा वहीं एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि इसकी एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजेस। वहीं आपको एग्जाम में पूछ दे कि एक इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रोटॉन को लाते हैं तो एनर्जी क्या होगा, तब एनर्जी घट जाएगी। क्यों, क्योंकि ओपोजिट नेचर हो गया, एक प्लस है दूसरा माइनस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजेज। मैंने सेम नेचर दिया जाए, प्लस प्लस माइनस माइनस तो इंक्रीजेज और प्लस माइनस तो डिक्रीजेस। आई होप कि बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट पॉइंट आर कोमा थीटा। एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू और इस डाइपोल के कारण आर डिस्टेंस पर, थीटा एंगल पे और आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना, थीटा एंगल पे और आर डिस्टेंस पे बच्चों आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए वैल्यू मैं बता देता हूँ। ये बराबर आपका होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के पी कॉस थीटा अपॉन आर। तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अच्छे से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अमृत के समान है एग्ज़ाम के टाइम में। तो बिल्कुल रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।